Hello dear students, I am Lakwinder Singh. You are watching Basic Science. Today we will discuss a new topic and second chapter of chemistry, acid, base and salts. Acid, base and salts. First of all, we will discuss their physical properties of acid and bases. Physical properties of acids and bases. So first of all we will check their physical properties कि what are acids, what are base. First of all we will discuss acids. What are acids? Physical properties की है बेटा जी. We can say that कि acids we can write in the form of difference also बेटा जी. Acids and bases. फर्स्ट ऑफ ऑल वन पॉइंट कि व्हाट आर एसिड्स. टेस्ट की गल करिए बेटा जी, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट. किहड़ा टेस्ट हुंदा बेटा जी? श्योर टेस्ट हुंदा. श्योर का मतलब की हुंदे ने, ये खट्टे हुंदे ने. ठीक है ना. इन्हां दा टेस्ट की हुंदा बेटा जी? दीज आर बिटर इन टेस्ट. ऑल दी बेस बिटर इन टेस्ट होणगे. इन्हां दा टेस्ट की होएगा बेटा जी? बेस का टेस्ट हमेशा की होएगा? कौड़ा होएगा. ठीक है ना. Second, these are soluble in water. Soluble in water. Bases also soluble in water. ये भी वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? soluble ਹੋਣਗੇ. ठीक है ना. दोनों ਦੀ ਕੀ होएगी? corrosive in nature होएगी. ਕਿਹੜੀ नेचर होएगी बेटा जी? corrosive in nature. यदि भी नेचर की होएगी बेटा जी? corrosive होएगी. corrosive मतलब ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਲਾਰਜ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਐਸਿਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? corrosive ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲਰ ਨੇਚਰ. ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲਰ ਨੇਚਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਪੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ HCl ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ. ਮਤਲਬ ਦੋ ਪੋਲ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ. ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, HCl जिस तरह हैगे तो असीं उसनूं की बोलते हैं? असीं पोलर नेचर बोले जाते. इस करके की ने वाटर दे विच की ने ये सोलूबल हैगे ने. ठीक है जी. इन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट की गल करिए एंड बॉइलिंग पॉइंट की हुंदा बेटा जी? हाई हुंदा है. ठीक है ना. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा हैगा एसिड ते एसिड दा की हुंदा है? हाई हुंदा है. ठीक है ना. जे इस दी गल करिए असीं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की गल करिए, ये भी की हुंदा है? बेस दा भी की हुंदा है? हाई होएगा. ठीक है ना. नैक्सट पॉइंट है जे असीं गल करिए टच की भी किस तरह होगा? सॉपी टच होंदी है. इन्हां दी की होंदी है? सॉपी टच होंदी है. मतलब थोड़ा जा जे देखा जाए कि यह चीकने जो होंगे ने, जिस तरह साबण नूं टच करते हैं असीं, साबण तुहाडे हत्थ दे विच की हो जाती है? स्लिप हो जाती है. असीं उसनूं बोलते हैं सॉपी टच. की बोलते हैं बेटा जी? सॉपी टच कह सकते हैं असीं उहनूं. ठीक है ना. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट सीगे जिहड़े सानूं मतलब पता होने चाहिए ने. ठीक है ना. श्योर इन टेस्ट है, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਟਰ ਇਨ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਨੇ. ਬੇਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਨੇ. ਕਰੋਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬੇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰੋਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? क्योंकि यह की होंगे ने? पोलर इन नेचर होंगी है. ठीक है ना. तो मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की होंगे इन्हां दा? हाई होंगे. ठीक है ना. बेस का भी मेल्टिंग दे बॉइलिंग पॉइंट की होंगे? हाई होंगे बेटा जी. टच देखी जाए इन्हां दी की होंगी है? सॉपी टच होंगी है. ये थोड़ा जा चीकने होंगे ने. ठीक है ना. हाथ दे विचों स्लिप हो जाते हैं. ये भी की ने? जे कंडक्टर की गल करिए असीं, कंडक्टेंस की गल करिए, ठीक है ना, ये भी की ने? गुड कंडक्टर ने. की ने बेटा जी? गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ने. गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ने. इन्हें भी की ने? ये भी की ने बेटा जी? गुड कंडक्टर ने भी. ठीक है ना. गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी.
गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी दे दी इलैक्ट्रिसिटी भी की हो जाती है बहुत अच्छे तरीके दे नाल पास हो सकती है। सो ये सीगे जिहड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरी स्टूडेंट नो कि वट आर एसिड्स वट आर बेस की होंदे ने, ठीक है ना। इन्हां दी कंडक्टेंस चैक की जाए तो ये की हो जाते हैं कंडक्टर, मतलब बहुत ईजी तरीके दे नाल इलैक्ट्रिसिटी ये पास हो सकती है, ठीक है ना। ये सीगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो। ते लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरी स्टूडेंट नो which is most important for the examination, they turn the blue litmus पेपर ਨੂੰ ਕਾਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ बेटा जी ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ पेपर ਨੂੰ ਕਾਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ बेटा जी ब्लू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ब्लू कलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ बेटा जी ਐਸਿਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ बेटा जी ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈ। ਸੋ with the help of litmus paper we can check which solution is acid and which solution is base. So these are the very important physical properties of acid कि acids की हुंदे ने base की हुंदे ने, ठीक है बेटा जी। So if you want to take screenshot then you can take, ठीक है बेटा जी। Okay, now what are acids and what are base, today we are going to discuss their important properties and definition also. First of all ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बेटा जी definition ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ what are acids, acid ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ what are acids according to Arrhenius, ਐ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ according to Arrhenius। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀਆਂ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ those substance which produce hydrogen ions, hydrogen ion means आ वाला हाइड्रोजन आयन इन वाटर और एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मीडियम कह सकते हैं, आर कॉल्ड एसिड्स, ठीक है ना। आरहीनियस ने की डेफिनेशन दी बेटा जी, कहना भी एसिड्स की हुंदे ने, जे कोई पूछे भी एसिड की हुंदे ने दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर और इन एक्वस मीडियम दे विच। एक्वस का मतलब हुंदा वाटर ही हुंदा है, उन्होंने असीं की बोलते हैं हाइड्रोजन आयन जो कोई प्रोड्यूस करता है तो असीं उसनूं की कहांगे बेटा जी एसिड बोलिया जाता है। की बोलिया जाता है एसिड। एग्जाम्पल की है, सपोज करो HCl है, HCl ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ डिजोल्व कर दिए तो की होएगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की होया प्रोड्यूस होया है। ये इस तरह भी हो सकता है कि HCl ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ डिजोल्व करिए तो यह भी हो सकता है कि एक हाइड्रोजन आयन है जिहड़ा वो वाटर भी ले सकता है तो Cl है जिहड़ा वो इस हाइड्रोजन आयन जिहड़ा हैगा वो वाटर भी रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। इस फॉर्म दे विच भी यह रिएक्शन है जिहड़ी हो सकती है, ठीक है ना। जे असीं H2SO4 की गल करिए कि असीं इहनूं वाटर दे विच डिजोल्व कीता है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, इसका मतलब सल्फेट है जिहड़ा वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इट मीनस हाइड्रोजन आयन विल बी प्रोड्यूस, हाइड्रोजन आयन तो प्रोड्यूस होना है, ठीक है ना। HBr ਨੂੰ ਅਸੀਂ वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ H अलग हो जाएगा तो Br की हो जाएगा अलग हो जाएगा, ता भी हाइड्रोजन आयन विल बी प्रोड्यूस। सो दो सब्सटेंस which produce hydrogen ion in aqueous medium or in water
आर कॉल्ड एसिड, आर कॉल्ड एसिड बोलिया जाता है बेटा जी उन्होंने, ठीक है ना। सिंपल सेम असी बेस की डेफिनेशन भी इस तरह लिख सकते हैं बेटा जी। जेकर बेस की डेफिनेशन लिखिए, दोज सबस्टांस विच प्रोड्यूस OH आइंस, मतलब हाइड्रोक्साइल, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइल आयन इन वाटर और एक्वस मीडियम आर कॉल्ड बेस। उन्होंने की बोलिया जाता बेटा जी, बेस बोलिया जाता है। दो सबस्टांस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन, मतलब की है OH नैगेटिव प्रोड्यूस करते हैं जिहड़े वाटर दे विच जां एक्वस मीडियम दे विच, असीं उन्हां नूं की कहने बेटा जी, बेस बोलिया जाता है। दीज आर कॉल्ड बेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अपने पास की है NaOH है, इफ वी डिजोल्व इन वाटर, जे असीं पानी दे विच पा दिए ना इन्हों, तां की होएगा, Na अलग हो जाएगा, OH की हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जे असीं KOH नूं वाटर दे विच पा दिए, KOH नूं वाटर च डिजोल्व कर दिए, K अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जे असीं NH4 OH नूं वाटर दे विच डिजोल्व कर दिए ताकि हो जाएगा NH4 अलग हो जाएगा तो OH की हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास की होएगा, ਇਹਦਾ मतलब हाइड्रोनियम आयन है ਜਿਹੜਾ हाइड्रोक्साइल आयन विल बी प्रोड्यूस। इफ हाइड्रोक्साइल आयन विल बी प्रोड्यूस in those substance, these are called base, so a सी बेटा जी very simple definition according to Arrhenius। according to Arrhenius ਦੇ अनुसार ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो definition ਸੀ ਇਹ very important है कि what are acids and what are base, ठीक है बेटा जी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, you can take screenshot, okay बेटा जी। now if we discuss about second definition, what are acid and what are base according to Bronsted, what are acid and what are base according to Bronsted, ਹੁਣ एसिड की गल करिए बेटा जी असी, what are acids, जे असी गल करिए according to Bronsted, एक ब्रॉन्स्टेड ने भी डेफिनेशन दी सी, ब्रॉन्स्टेड लॉरीज कंसेप्ट, ठीक है ना। इस सेंटेंस की कहना भी दो सबस्टांस की करते हैं, दो सबस्टांस या दोज एसिड प्रोड्यूस डोनेट हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। दो सबस्टांस डोनेट हाइड्रोजन आयन, डोनेट आर कॉल्ड एसिड, वो की होंगे, एसिड होंगे, ठीक है ना, जेडे की कर सकते हैं डोनेट। एग्जाम्पल की है HCl है, ये भी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है, H2SO4 है, ये भी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है, HBr है, ये भी हाइड्रोजन आयन है जिहड़ा वो डोनेट कर सकता है, एक्सैक्ट्रा तुसी कोई भी एग्जाम्पल जिहड़ियां वो लै सकते हैं बेटा जी, ठीक है ना। तो जे असीं बेस की गल करिए, इहदे विच दो सबस्टांस विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, ਜਿਹੜੇ हाइड्रोजन आयन की कर सकते हैं, एक्सैप्ट करते हैं, असीं उन्हां नूं की कहने आ, आर कॉल्ड बेस कह सकते हैं। एग्जाम्पल की है जिमें H2 है, ये भी हाइड्रोजन आयन है, की कर सकता है, एक्सैप्ट कर सकता है। NH3 है, ये भी हाइड्रोजन आयन की कर सकता है, एक्सैप्ट कर सकता है, एक्सेट्रा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच यू कैन टेक टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन। ब्रॉन्स्टेड के अनुसार तुसीं ये डेफिनेशंस ले सकते हो, ठीक है बेटा जी। बट दीज आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड, ठीक है ना। आर्हीनियस ते सब तो पहला जे असीं आर्हीनियस की लिमिटेशन की गल करिए,
कि आर्हीनिस ने पहला डेफिनेशन देती सी, बट आर्हीनिस दे विच कुछ डेफिनेशन दे विच की हुई बेटा जी लिमिटेशनस रह गई सी आर्हीनिस दे। तो वो लिमिटेशनस की सी, जिस तरह कि नंबर 1 SO2 SO3 CO2 आर एसिड्स ने ही, बट डू नॉट डोनेट हाइड्रोजन आयन। एक ही है SO2 SO3 CO2 ये एसिडिक इन नेचर ने, बट एक ही ने हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं कर सकदियां। इसी बेटा जी लिमिटेशन ऑफ आर्हीनिस, आर्हीनिस दी भी ये लिमिटेशंस रह गई सीगी, ठीक है ना। ते कई बार पूछ लिया जाता है कि बेस की सी Na2O Na2CO3 CaO MgO NH3 एक ही ने बेस ने बेटा जी, एक ही ने बेस ने, बट डू नॉट डोनेट OH आयन, ये हाइड्रोक्साइल आयन डोनेट नहीं कर दे, बट दीज आर बेसिक इन नेचर, बट ये की ने बेस ने सारे। सो ये की सियां जे तुहानू लिमिटेशन ज पुछण लग जाए कोई आर्हीनिस दी लिमिटेशन की सियां, ते ये लिमिटेशंस रह गई सियां बिकॉज कहना SO2 SO3 CO2 दीज आर एसिडिक इन नेचर हैगी है, बट दे डू नॉट डोनेट हाइड्रोजन आयन, ये अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं करते। ये किहड़े है नेक्स्ट Na2O Na2CO3 CaO मैग्नीशियम ऑक्साइड ते अमोनियम जिहड़ा हैगा NH3 ये की ने बेस इन नेचर है, बेस हुंदे ने, बट दे डू नॉट डोनेट हाइड्रोजन आयन, पर ही अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट OH जिहड़ा हैगा डोनेट नहीं करते। सो इसे करके की सियां लिमिटेशंस रह गई सियां, ठीक है बेटा जी। ओके, नाउ नेक्स्ट classification of acids. So these definition are most important. Classification of acids. जैसी classification की गल करिए कि what are acids, what are base, what are strong acid, जैसी गल करिए सब तो पहला classification दी, classification of acids। क्लासीफिकेशन ऑफ एसिड की गल करिए सब तो पहला असी गल करते हैं कि ऑन दी बेस ऑफ सोर्स, कादे उत्ते गल करते हैं बेटा जी ऑन दी बेस ऑफ सोर्स दे बेस ते असी गल करिए। नंबर 1 असी गल करिए सोर्स दे बेस ते, ठीक है ना। सोर्स एक साडे पास हुंदे बेटा जी ऑर्गेनिक एसिड, एक होंगे ने जे असीं डेफिनेशन डिफरेंस करके लिखिए, एक होंगे ने इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। हुण सोर्स दे बेस ते असीं नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखिए दोज एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल्स, की तो मिलते हैं बेटा जी प्रॉपर लिखना लिख सकते हो, दोज एसिड्स विच produce from animals and plants, जिहड़े सानू एनिमल्स तो मिलते हैं जां सानू की तो मिलते हैं प्लांट्स तो मिलते ने, उन्होंने की बोलिया जाता बेटा जी ऑर्गेनिक एसिड बोलिया जाता है। की बोलिया जाता है ऑर्गेनिक एसिड। दोज आर, इहदी डेफिनेशन लिखो, those acid which are synthesized in lab या laboratory are called inorganic acid, are called inorganic acids, मतलब they are prepared फ्रॉम द मिनरल्स, की तो मिलते हैं बेटा जी ये मिनरल्स की हेल्प के नाल, इस करके मिनरल एसिड भी बोलिया जाता है, इन्हों इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलिया जाता है। एग्जाम्पल जे असीं चैक करिए H2SO4 है,
ठीक है ना, HCl है, HNO3 है, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। देयर आर सो मैनी केमिकल्स which are synthesized in laboratories, but those acid we can take from plants and animal are called ऑर्गेनिक एसिड। कितों कितों मिलते हैं, सपोज करो असी जे असी गल करिए मिल्क, मिल्क दे विच किहड़ा एसिड हुंदा है, मिल्क दे विच हुंदा है लैक्टिक एसिड। किहड़ा हुंदा बेटा जी, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना, जे असी मिल्क की गल करिए। जे असी गल करिए लैमन दे विच, लैमन दे विच किहड़ा हुंदा है, सिट्रिक एसिड हुंदा है। किहड़ा हुंदा है बेटा जी, सिट्रिक एसिड हुंदा है, ठीक है ना। जे असी गल करिए एप्पल दी, एप्पल दे विच किहड़ा हुंदा है, मैलिक एसिड हुंदा है। किहड़ा हुंदा है बेटा जी, मैलिक एसिड हुंदा है, ठीक है ना, ठीक है ना। जे असीं टोमैटोज़ दी गल करिए तां उहदे विच किहड़ा हुंदा है, ऑक्सैलिक एसिड हुंदा है, ठीक है ना। जे असीं गल करिए जिवें कि मिल्क है, लैमन है, एप्पल है, ठीक है ना, टोमैटो हैगा है, जां असीं गल करिए किसी होर ऑर्गेनिक मटीरियल की असीं गल करिए तां आंट स्टिंग दी सपोज करो, ठीक है ना, आंट स्टिंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ बेटा जी, ਫੋਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਟ ਸਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਹਨੀ ਬੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਟੇਕ ਫਰੋਮ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ एनीमल्स तो असीं लैने आ, ठीक है ना। लैमन है उहदे विच किहड़ा होएगा, सिट्रिक एसिड हुंदा है जिवें, ठीक है ना। ते मिल्क दे विच किहड़ा हुंदा है, लैक्टिक एसिड हुंदा है। श्योर कार्ड दे विच भी कह सकते हैं असीं, ठीक है ना, श्योर मिल्क जां कार्ड दे विच कह सकते हैं, तां ही उहदा टेस्ट है जिहड़ा की हुंदा है, खट्टा हुंदा है थोड़ा जिहा, ठीक है ना। सैकेंड डिफरेंस असीं, सैकेंड डेफिनेशन असीं कह सकते हैं किस बेस ते, नंबर टू असीं कह सकते हैं on the base of हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन दे बेस ते, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन दे बेस ते असीं कह सकते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है ना। सिंपल डेफिनेशन नोट डाउन करो बेटा जी, दी सिंपल डेफिनेशन की है, दोज एसिड्स which are completely, which are not, ठीक है ना। वीक दे विच की लिखांगे बेटे, which are not completely ionized, ठीक है ना, not completely, ठीक है, ionized dilute acids। what are dilute acids and what are concentrated acids? what are concentrated acids? dilute acids definition लिखो बेटा जी, those solution which has less amount of, कादी कह सकते हैं बेटा जी, लेस अमाउंट ऑफ एसिड, लेस अमाउंट और परसेंटेज भी कह सकते हैं, एंड हाई अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब की है हाई अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट की होएगी, ठीक है ना, ज़्यादा अमाउंट वाटर की होएगी, लैस अमाउंट की होएगी एसिड की, तो असीं उसनूं की बोलांगे, डिल्यूट एसिड बोलिया जाता है। की बोलिया जाता है बेटा जी, डिल्यूट एसिड। कंसनट्रेशन दे विच डेफिनेशन की लिखांगे, दोज सॉल्यूशन इन विच की होएगी, लेस परसेंटेज ऑफ वाटर एंड हाई परसेंटेज ऑफ की दी होएगी बेटा जी, एसिड दी होएगी, आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड एसिड आर इन aqueous solution,
आर कॉल्ड वीक एसिड, आर कॉल्ड वीक एसिड्स बोले जाते हैं। ठीक है बेटा जी, ये की है सपोज करो जिमें आप कह दी है ना एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की असी गल कर लीए, ਜਾਂ ਅਸੀਂ कोई बोल दीए कि ब्यूटायरिक एसिड हैगा, ब्यूटायरिक एसिड हैगा, ठीक है ना, ਜਾਂ ਅਸੀਂ बोल दीए ठीक है ना कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये सारे की ने वीक एसिड्स ने, किने बेटा जी ये वीक एसिड ने, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन दे विच कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंदे हैगे। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन सिंपल जाएगी, दोज एसिड्स which are completely ionized in aqueous solution are called strong acids, are called स्ट्रॉन्ग एसिड बोले जाता है बेटा जी। जिमें कि HCl है, जो असी डिजोल्व करांगे वाटर दे विच, दैन इट विल कंप्लीटली आयोनाइज्ड, इट विल कंप्लीट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE 10th क्लास। एक क्वेश्चन पूछा जाता बेटा जी, जिमें कि डिल्यूट एसिड, ठीक है ना, इसनूं यह भी कह सकते हैं वाइल डिल्यूट एसिड, जो एसिड नूं डिल्यूट किया जाता है, इट इज रिकमेंडेड दैट की होना चाहिए बेटा जी कि एसिड शुड बी एडेड, एसिड शुड बी एडेड इनटू वाटर बट नॉट वाटर इन एसिड। हाँ जी, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर जी CBSE के लिए, कई बार पूछा गया है। हुण इहदा एग्जैक्ट आंसर की बनेगा बेटा जी, सपोज वी हैव ए 2 बीकर्स, साडे पास की ने 2 बीकर्स ने, इन द 1 बीकर वी हैव ए एसिड, एक बीकर दे विच की लिया गया बेटा जी, असी एसिड पाया गया, ठीक है ना। इफ वी एड वाटर, जिस वाटर की असी एडिशन करांगे, इफ वी विल एड वाटर देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, इसनूं कहांगे असी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी अकर, ठीक है ना। इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा की होएगी बेटा जी, हीट प्रोड्यूस होएगी। ये हीट की है, एसिड विल नॉट एब्जॉर्ब, ये एसिड की नहीं करेगा, ये हीट नू एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो जिहड़ी वैसल विल बी ब्रोकन, जिहड़ी वैसल है की हो जाएगी बेटा जी, ब्रोकन हो जाएगी, स्प्लैश आउट हो सकता है, जिहदे करके ये धमाका भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ड्यू टू दिस रीजन दिस मैथड इज नॉट एक्यूरेट, यही मैथड बिल्कुल सही नहीं हैगा। इफ वी वांट टू डिल्यूट द एसिड, जे असीं एसिड नू डिल्यूट करना है तां की करना है बेटा जी, वी हैव ए बीकर, साडे पास एक बीकर है, इफ वी विल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, पहला असीं 100 ml भी ले सकते हैं, 200 ml ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन इट इज डिल्यूशन, तो पता लगता है तो अपनी डिल्यूशन से डिपेंड करता है भी कितना असीं एसिड की करना है, डिल्यूट करना है, ठीक है ना। फिर की करना है बेटा जी, विद दी हैल्प ऑफ ड्रॉपर दी हैल्प दे नाल असीं 1 ड्रॉप लैके उहदे विच की करना है, स्टिरिंग करी जानी है, उहनूं हिलाउंदे रहना है, ठीक है ना। तो विच हीट विल बी प्रोड्यूस, जिहड़ी हीट प्रोड्यूस होएगी वो वाटर की कर लेगा बेटा जी, एब्जॉर्ब कर लेगा, की कर लेगा, वाटर की कर लेगा बेटा जी, एब्जॉर्ब कर लेगा। सो विद दिस मैथड, विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड वी कैन डिल्यूट द एसिड, असी एसिड नूं की कर सकते हैं बेटा जी, डिल्यूट कर सकते हैं। दिस इज ए एक्यूरेट मैथड, ठीक है ना। दिस मैथड विल नॉट डेंजरस, यह मैथड डेंजरस नहीं होएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बेटा जी, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर CBSE दे विच कई बारी पूछा गया, ठीक है ना। आई होप तुहानू लैक्चर समझ लग गया होगा, तो लैक्चर जरूर तुसीं ध्यान नाल समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो कमेंट करके जरूर दसना कि लैक्चर तुहानू कितने % समझ लगे है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा जी, थैंक्स। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.